जिस प्रकार भारत में विश्व की नंबर 1 पॉपुलेशन है, उसी प्रकार इंस्टाग्राम यूजर्स की पॉपुलेशन भी इंडिया में ही है। भारत की कुल जनसंख्या 144 करोड़ है और इंस्टाग्राम यूजर्स की 327 मिलियन, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 22% होता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका 90% कंटेंट रील्स ही होता है। आज के टाइम लगभग हर व्यक्ति एक दिन में 200 से 300 रील्स देखता है। यह संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति कितने समय तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहता है और कितनी बार ब्रेक के दौरान या खाली समय में रील्स देखता है। इसके अलावा जिन लोगों को सोशल मीडिया की लत होती है, वो इस संख्या से भी अधिक रील्स देखते हैं। इसको हम रील एडिक्शन कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है रील एडिक्शन और किस तरह से यह हमें प्रभावित कर सकता है और क्या है इस एडिक्शन से बचने के उपाय। एडिक्शन का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना। एडिक्शन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु, गतिविधि या व्यवहार के प्रति अत्यधिक रूप से निर्भर हो जाता है। यह निर्भरता मानसिक या शारीरिक रूप से हो सकती है और व्यक्ति उस वस्तु या गतिविधि के बिना असहज महसूस करता है और यह सब करवाता है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे आमतौर पर खुशी का रसायन कहा जाता है। यह हमारे दिमाग में एक रासायनिक संदेश वाहक की तरह काम करता है जो हमारे मूड, प्रेरणा और आनंद को प्रभावित करता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन, कोई इनाम जीतना या सोशल मीडिया पर रील्स देखना, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और हम फिर से उसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो कब 10 मिनट से 1 घंटा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और इसलिए मैं रील्स को एक एडिक्शन के नज़रिए से देखता हूँ। भारत में रील्स की शुरुआत सबसे पहले टिकटॉक ने करी थी और इसी के चलते यह बहुत जल्द रनिंग में भी आ गया। टिकटॉक भारत में 2017 में लॉन्च हुआ था, परंतु ठीक 3 साल बाद अर्थात 2020 को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की हिंसा में बदल जाने के बाद भारत सरकार ने 58 अन्य चाइनीज ऐप्स के साथ टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद लगभग सभी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की कॉपी करने में जुट गए और अब इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोज का सबसे बड़ा हब है। यही कारण है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में इंस्टा का डाटा दिखाया है। रील्स एडिक्शन एक सामान्य लत के ही समान है। जहां नॉर्मल एडिक्शन जैसे गांजा फूकना या शराब पीना से शरीर फिजिकली वीक हो जाता है, वहीं रील एडिक्शन के कारण मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। रील एडिक्शन हमारे सोचना की शक्ति को वीक करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस ज़माने में हम कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं जिससे हमें कुछ नया सोच ही नहीं पाते। फेमस फिजियोलॉजिस्ट सैंडी मन ने कहा था कि बोर्डम इज द इसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अर्थात किसी नई और रचनात्मक सोच के लिए बोरियत जरूरी है। किसी भी बुरी लत को समाज में नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि सोशल मीडिया के इस एडिक्शन को सामान्य या हल्का माना जाता है, हालांकि इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया वास्तव में इतनी बुरी है? तो इसका आंसर है नहीं। जिस प्रकार अगर हम लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें दिक्कत होने लगती है, उसी प्रकार हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक लिमिट तक ही करना चाहिए। वास्तव में सोशल मीडिया एडिक्शन की लत का कारण उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम है, क्योंकि एल्गोरिथम हमें वही चीज़ें दिखाता है जिसे हम बार बार सर्च करते हैं। अंत में यही सवाल आता है कि इस एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए। रील्स के एडिक्शन से बचने के लिए हमें खुद सतर्क होना पड़ेगा। हर सप्ताह चेक करना चाहिए कि हमने 7 दिनों में किस प्लेटफॉर्म पर कितना समय दिया। अपने मोबाइल में ऐसे ऐप्स ही हटा दो जिनको हमें वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें सीधे गूगल से लॉगिन करके चलाओ, जिससे उस तरफ कम अटेंशन जाए। तीसरा ये कि मोबाइल की सभी नोटिफिकेशन बंद कर दो, जिससे मोबाइल तुम तभी उठाओगे जब तुम वास्तव में मोबाइल यूज करना चाहोगे। चौथा, हर छोटे से आंसर के लिए गूगल का उपयोग करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप गूगल करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप रील्स वाले सेक्शन में घुस गए। मोबाइल से एंटरटेनमेंट की जगह बाहर की क्रिएटिविटी जैसे आउटडोर प्लेइंग पर ध्यान दो। ऐसे समय पर मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दो, जैसे जगने के बाद या सोने से पहले।
थैंक यू।